नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दंतेवाड़ा में 200 करोड़ की नल जल योजना फेल, नल जल कनेक्शन के वाल तक चोरी। भीषण गर्मी में पानी को तरस रहे ग्रामीण। 200 करोड़ की नेरली धुरली वाटर प्रोजेक्ट फेल, अब नल जल के वॉल तक चुरा रहे चोर। दंतेवाड़ा में पानी पर डाका। नेरली धुरली प्रोजेक्ट फ्लॉप, नल जल योजना बनी मजाक। भीषण गर्मी में प्यासे ग्रामीण, वाल हो रहे गायब। पानी नहीं, सिर्फ कागजों में बह रही योजना। भांसी क्षेत्र में नल जल कनेक्शन के 12 से ज़्यादा वॉल चोरी। 350 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना सकता है, लेकिन पानी नहीं। दंतेवाड़ा में नल जल मिशन पूरी तरह फेल, बहती गंगा को बांधकर शुद्ध जल का सपना टूटा। दंतेवाड़ा में अब गंगा भी सूखने लगी। 200 करोड़ की योजना फेल, बहती गंगा भी थमी। दंतेवाड़ा में पानी के नाम पर सूखा सच। नदी रोकी, नल सूखे। दंतेवाड़ा में शुद्ध जल योजना बनी सबसे बड़ी नाकामी। बहती गंगा को बांधने की कीमत, अब न नदी में पानी न घरों में नल से जल। जिले में करोड़ों रुपए खर्च कर शुरू की गई नल जल योजना अब पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई नेरली धुरली वाटर प्रोजेक्ट के ठप पड़ते ही अब चोरों और कबाड़ियों की नजर नल जल जीवन मिशन की संपत्तियों पर पड़ गई है। हालत यह है कि ग्राम पंचायत भांसी सहित आसपास के गाँवों में नल जल कनेक्शन के वॉल लगातार चोरी हो रहे हैं। अब तक 12 से अधिक वाल चोरी होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां एक और भीषण गर्मी के कारण पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी योजना खुद ही लापरवाही और चोरी का शिकार बन चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब कांग्रेस सरकार थी तब नल जल कनेक्शन के जरिए ग्रामीणों तक पानी पहुंच रहा था, लेकिन सरकार बदलते ही इस योजना की हालत बिगड़ती चली गई और अब स्थिति यह है कि योजना पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कई गांवों तक आज तक पानी पहुंच नहीं पाया, जबकि कागजों में अब भी हर घर जल पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिले में भारी मात्रा में DMF फंड होने के बावजूद नल जल योजना को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब 350 करोड़ रुपए खर्च कर मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है, तो क्या ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए फंड नहीं दिया जा सकता। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि गांवों में लगे नल जल कनेक्शन अब बेकार ढांचे बनकर रह गए हैं। ग्रामीण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ये कनेक्शन ऐसे लगते हैं जैसे घर के सामने तुलसी का चबूतरा बना हो, जिसकी रोज पूजा करनी पड़े, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में लगातार दंतेवाड़ा और बचैली कबाड़ियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सुबह शाम और रात में घूमते रहते हैं, जिससे चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यदि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो आखिर इस योजना का फायदा किससे मिल रहा है। दंतेवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन की स्थिति प्रशासन और सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दंतेवाड़ा जिला में एक बार चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरी का मामला किसी घर या दुकान का नहीं है। इस वक्त चोरी का मामला आ रहा है PHI के उन क्षेत्रों का, जिन क्षेत्रों में जो जल जीवन मिशन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पाइप कनेक्शन एवं वाल्व लगाया गया था, उन वालों का चोरी लगातार दंतेवाड़ा जिला में हो रहा है। जैसे ही आपको बता दूं, कांग्रेस के कार्यकाल में ये योजना, जल जीवन मिशन योजना, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का, नल कनेक्शन लगवाने का योजना चलाई गई थी, जिस पे 200 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। लगभग 200 करोड़ बताया जा रहा है। अब अंदाजन हो सकता है कि अधिक भी हुआ हो या कम भी हो, लेकिन लगभग 200 करोड़ की योजना जो थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। साल भर से अधिक समय हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन का लाभ नहीं पहुँच रहा है, ग्रामीण उस पानी का लाभ नहीं ले पा रहा है, और अब चोरों का नज़र और कबाड़ियों का नज़र जल जीवन मिशन के उन सामानों पे है जो बेशकीमती है। आपको बता दूं कि भांसी में लगभग 1 दर्जन से अधिक जो जल जीवन मिशन में लगे हुए नल कनेक्शन यानी वाल होते हैं, उन वालों की चोरी हो रही है। लगातार बताया जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी है, और जानकारी ये मिल रही है कि एक वाल की कीमत लगभग 8 से 10 हज़ार बताया जा रहा है। उन वालों को लगातार चोरी किया जा रहा है। एक वाल की वजन लगभग 25 से 30 किलो बताया जा रहा है। उन वालों को कबाड़ियों के द्वारा चोरी किया जा रहा है। भांसी ग्राम पंचायत में लगातार कबाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है और चोरियों के सामान उठाया जा रहा है। ग्रामीणों ने ये बताया था, मुझे कई दिनों से बता रहे थे कि इन क्षेत्रों में कबाड़ियों का आना और ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय जो सामग्री है उन पे सरकारी संपत्ति, उन पे दावा बोला जा रहा है। जब मैं इस विषय पे पुष्टि करने पहुंचा तो मुझे ग्राम पंचायत भांसी से मेन मुख्य रोड से लेकर
राउतपाड़ा के आसपास लगातार देखा जा रहा है, दो जो टंकी है उनके वाल चोरी हो चुके हैं। अब मैं आप उन वालों को भी दिखाऊंगा कि वो कैसे लगाया जाता है और वो कैसे चोरी हो चुके हैं। कैमरामैन पर्सन थोड़ा सा सामने आएंगे। ये जो देख रहे हैं ये टंकी के अंदर यहाँ ये वाल लगाया गया था और इस वाल का चोरी हो चुका है। ये जो टंकी है यहाँ पर ये वाल लगा हुआ रहता है और उसको पूरा तोड़ के चोरी कर लिया गया है। अब सवाल खाली यही नहीं है कि यहाँ पर चोरी हुआ है, सबसे बड़ी बात है चोरी तब हुआ है जब जल जीवन मिशन का पानी ग्रामीण क्षेत्र पे पहुँच नहीं रहा है। और लगातार खबरों में भी प्रकाशित हो रहा है कि कबाड़ियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों पे सिर्फ उन सामग्रियों को देखा जा रहा है जो कार्य क्षेत्र पे लगा हुआ है, उनकी चोरी किया जा रहा है। और इन क्षेत्रों पे जितने भी थाना हैं उनके द्वारा उन कबाड़ियों पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आज जब ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हीं पानी की समस्या को सुदूर बनाने के लिए सुचारू एक योजना में लगाए गए जो वाल हैं उनकी चोरी हो रही है और अब तक इन चोरों पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही किसी भी तरह जांच हो रही है कि क्या है। जल जीवन मिशन के अधिकारी को भी ये सूचित है कि यहाँ के वाल चोरी हो रहे हैं। भांसी ग्राम पंचायत में लगभग 1 दर्जन से अधिक वाल की चोरी हो चुकी है और अभी तक अधिकारी इन वालों की जांच या इनकी जो कैसे चोरी हो रहे हैं उन पे कार्रवाई या चोरों पे कैसे शिकंजा डाला जाए इस विषय पे किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और दंतेवाड़ा जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा ये जो वालों की चोरी हुई है और जो कबाड़ियों वाले की हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उनके द्वारा किस तरह से कार्रवाई करते हैं और उन चोरों पे कब दाविश दिया जा सकता है। लगातार बताया जा रहा है ग्रामीण के द्वारा कि दंतेवाड़ा बचेली इन क्षेत्रों में रात के 12-1 बजे के आसपास कबाड़ियों की गाड़ी आती है और कुछ ग्रामीणों को लेके जाते हैं और उनके द्वारा आसपास क्षेत्र के कुछ युवाओं को लेके जाते हैं, बचेली से भी चोरी करवाते हैं और क्षेत्रीय भी चोरी हो रहे हैं, ऐसे ग्रामीणों का कहना है। लेकिन अब तक चोरों को ग्रामीण के द्वारा नहीं देखा गया कि है कौन वो चोर। लगातार ग्रामीण भी उन चोरों को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं कि अगर एक बार पकड़ में आ जाए तो हम उनसे इन पूरे वालों को वसूलेंगे, उन वालों के पैसे को वसूलेंगे। लेकिन सवाल अब पुलिस प्रशासन के ऊपर आ रहा है कि चोरों को कैसे पकड़ा जाए और जो पीएचआई के अधिकारी है वो इन पे किस तरह से कार्रवाई की है इस पे भी सवाल खड़े होता है। नमस्कार, मैं कृष्णा मंडल, भारत एक्सप्रेस। आप दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।